कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आप सब लोग कैसे हो जरूर 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 बताइएगा। अब बस मैं बना रही हूँ चाय, बना रही हूँ अभी तो मैं कंबल समेट रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी चाय। चाय पीने का मन कर रहा है। और उसी के साथ में मैंने जो पुदीना सुखाया था ना वो सूख गया है। गर्मी है ना तो 2-3 दिन में पुदीना अच्छे से सूख गया, तो बस उसको डब्बे में डालते हैं, काम शुरू करते हैं। और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि ब्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सबके साथ शेयर जरूर करना है। और वो मैंने जो नीतू चौहान फैमिली पे ना वो फ्लावर्स वो सब आपके साथ शेयर किया था ना, मीशो हॉल शेयर किया था, उसमें एक कमेंट आया था जो आपने वाइट फ्लावर लिए ना उसका लिंक शेयर करो। तो आपका जो कमेंट है ना उसी के अंदर मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। आप चाहो तो वो खरीद सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं वो। सच बताऊं ना, मतलब ठीक है मैंने हाथ में पकड़ा है, मैंने खरीदा इसलिए मुझे मालूम है कि वो आर्टिफिशियल है, लेकिन आप कभी भी किसी वास में या फिर किसी पोट में मिट्टी में डाल के लगा दोगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर है वो। बिल्कुल जो बिच्छू बुंटी मैं उस दिन वीडियो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तब मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा बिच्छू बुंटी लगी थी। मतलब कोई ऐसा सफेद फूलों का जो पौधा होता है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल वैसा लगता है। तो चलिए, आप लोगों ने अगर नीतू चौहान फैमिली पे वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा चीजें शेयर की थी मैंने। और जो मैंने कल आपको बताया था फ्लावर वास आया था जो गोल्डन रोज गोल्ड कलर का, बहुत सुंदर है सच में। उसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है ना, बहुत प्यारी क्वालिटी है और महंगा भी नहीं है। देखो मैंने ना ये चीज देखी है कि अमेजोन और मीशो में ना रेट का बहुत फर्क है यार, बहुत ही फर्क है। मैं जो चीज मीशो पे देख रही हूँ वही चीज अमेजोन पे देखती हूँ ना तो रेट का बहुत फर्क है। क्वालिटी का मुझे पता नहीं है लेकिन रेट का तो बहुत है। लेकिन हाँ, मीशो की क्वालिटी सारी अच्छी आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो घटिया क्वालिटी होगी। तो चलो चलते हैं किचन में। और आज सुबह से ना पता नहीं आंखें ना अजीब सी लग रही है, मतलब है ना मेरी आंखों में अजीब सी जलन भी नहीं बोलूँगी, वो आंख दुखनी आती है ना, आंख दुखनी तो समझते होंगे आप लोग अजीब सा हो रहा है जैसे आंखें रड़कती है, पता नहीं कैसे बताऊँ, अजीब सी आंखें हो रही है मेरी, अच्छा नहीं लग रहा मतलब आंखों में। और ये देखो पुदीना अच्छे से सूख गया है तो अब इसको मैं ना बोतल में भर दूंगी। और जब भी जीरा बनाऊंगी ना तो थोड़ा तो जीरे में मिक्स करके पीस दूंगी छाछ के लिए, थोड़ा सा ऐसे ही बोतल में भर के रख दूंगी तो कभी रायते में काम आ जाता है। इतनी पीछे रखी हुई है बोतल, देखो इसमें डाल के रख दूंगी सारा। तो सारा पुदीना इस बोतल में आ गया है। और ये देखो ये जो है ना नेस्कैफे का जो मग है ना यहाँ से ये टूट गया है, ये देखो यहाँ से। तो अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसमें क्या करूँगी पानी भर लूँगी। और ये मैं ना कलियाँ तो काट के लाई हूँ, इसकी क्या बोलते हैं, मैं अभी बोल रही थी पुदीना, मनी प्लांट की कलियाँ काट के लाई हूँ। तो ये मनी प्लांट की कलियाँ मैं इसके अंदर लगा दूँगी। और अभी क्या, मग को फेंकने से कोई मतलब नहीं है, ये मैं क्या करूँगी इसको यहाँ लगा के वहाँ रख दूँगी तो ये मनी प्लांट ग्रो हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। तो आप भी है ना ऐसे मग है ना जैसे होता है ना हैंडल टूट जाता है या फिर साइड से ना चिटक उतर जाती है, वैसे मग में आप खुद भी चाय नहीं पीते या किसी को देते भी नहीं हो और फिर फेंक भी नहीं सकते क्योंकि हम तो पक्के मारवाड़ी हैं, कोई भी चीज़ फेंकना हमारे बस की बात होती नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मनी प्लांट ग्रो कर सकते हो मग में, कप में, सब में। तो इस तरीके से
सारी कलियां मैं इसके अंदर लगा दूंगी। और ये देखो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको पहले सेट करना पड़ेगा अच्छे से। और ये देखो लग रहा है ना अच्छा। और अभी हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको मुझे लगता है मैंने पानी ज़्यादा भर दिया है। यहाँ रख देंगे इसके ऊपर। ये देखो अच्छा लगेगा ना। थोड़े थोड़े दिनों में मैं इसका पानी चेंज करती रहूँगी और मनी प्लांट को धोती रहूँगी ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये देखो 2 बॉटल वहाँ रखी हुई है, बाकी मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाय। चाय बनाने से पहले ये जितने भी बर्तन मैंने दोपहर में साफ किए थे ना, इनको जगह पे लगाएंगे। चाय बनाएंगे, लहसुन छीलेंगे, उसके बाद मुझे प्रेस करनी है। और आज शाम को जाना है एक शादी में और वहां पे पहननी है साड़ी। तो देखती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ, तो वो साड़ी भी मुझे निकालनी है, उसको भी प्रेस करनी है। कपड़े एक्स्ट्रा पड़े प्रेस करने वाले, वो भी प्रेस करना है। और आज सुबह ना डब्बा खाली हो गया था, तो इसको मैंने धो दिया। ये सूख जाएगा तो इसमें वापस सामान डाल के रख दूंगी। चलिए जी चाय बना लूं और दही के लिए दूध निकाल दूं। दही जमाऊंगी क्योंकि आज जितना भी दही था ना सुबह, उसकी मैंने बना दी छाछ। तो दही जमाऊंगी और चाय बनाऊंगी और फिर काम लगेंगे। मैं बोलती हूँ ना, जब भी मुझे शाम का खाना नहीं बनाना होता ना, आज मैं भूल गई थी कि हमें शादी में जाना था। पतिदेव ऑफिस जा रहे थे, मैंने उनको पूछा कि है ना आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, तो उन्होंने बोला तू भूल गई कि आज हमें शादी में जाना है। मैंने कहा है दुमतरा घंटिया बोल गई कि आए हाय आज शाम को खाने की छुट्टी। वैसे तो कल भी छुट्टी थी हमारी, कल हमने खाना खाया ही नहीं था क्योंकि कल दोपहर में हमने भानु के घर पे ना लेट ही खाया था खाना और थोड़ा हैवी हो गया था। शाम को हमने फ्रूट्स और यही खाए, तो और आज भी खाना नहीं बनाना। तो ये जो खुशी होती ना, ऐसा बोलते कि खाना नहीं बनाना, ओहो चलो शादी में जाना है तो ओहो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ रेडी होना वो खराब लगता है, मुझे साड़ी निकालना प्रेस करना वो खराब है। लेकिन ठीक है, खाने से तो छुट्टी मिली, तो हमें तो उसी में खुशी है कि खाने से छुट्टी मिली। और मलाई भी इकट्ठी हो रही है, तो मलाई भी जमानी है मुझे। अब देखो कल या परसों मलाई जमाऊंगी। और आज मैंने लगाई थी बाहर मशीन कपड़े धोने के लिए। आज पानी वाला टैंकर आया था, तो मशीन मेरी बोल चुकी है, मतलब मैं मशीन ऐसे बोल रही है मैंने कपड़े धो दिए हैं तू आके सुखा दे, ऐसा बोल रही है। तो बस मैं चाय पीऊँगी, लहसुन वसुन छीलूँगी और फिर थोड़ी सी मौसम ठंडा हो जाएगा ना, जब जाके कपड़े सुखाऊंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्म हवा है, मतलब अंदर से निकल के बाहर जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हवा लगती है। तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा तो सुखा दूंगी। हमारे यहाँ पे ना दिक्कत नहीं है, मतलब आप चद्दर कपड़े कुछ भी सुखा दो ना, तो हवा से नीचे नहीं जाते, क्योंकि बालकनी के बाहर है ना पतली सी वाइट कलर की जाली लगी हुई है। तो छोटा कपड़ा हो या बड़ा कपड़ा हो, चाहे कितनी आंधी आ जाए, वो उड़ के बाहर नहीं जाएगी, वो उड़ के वहीं क्या वहीं गिर जाएगा, मतलब हमारी बालकनी में रहेगा। तो पहले ये काम करेंगे, उसके बाद चद्दरें डाली है मैंने, नैपकिन जितने भी घर में नैपकिन है वो सारे डाले हैं। तो और मैं जो ओढ़ती हूँ ब्लैंकेट वो डाली है सब। और मशीन का इतना आराम हो गया, पहले जब मैं ना मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो मैं क्या करती थी चद्दरें तौलिए कुछ भी धोना होता है ना, सर्फ में भिगो के छोड़ती थी गर्म पानी में। और फिर जब उनको ऐसे वो लकड़ी की सोटी होती ना, उससे मार मार के धमाधम मैं उसको धोती थी। पर मशीन आने से इतना आराम हो गया कि चद्दरें पर्दे तौलिए ये सब आराम से धुल जाता है। ऑटोमेटिक मशीन है तो लगा के छोड़ दो,
अपने आप धुल जाता है, जब धुल जाता है वो करती है टोना टोना टोना, तो कहती है आजा सुखा लो, मैं धो दिए तू सुखा ले, आजा काम चोर। तो ऐसा फिर मैं जाके काम चोर सुखा देती हूँ। चलिए जी, चाय बना के मेरे बेडरूम में ले आई हूँ। यहाँ पे देखो मैं लाई हूँ फलियाँ। मैं भूल ही गई कि मुझे है ना फली साफ़ करनी है कल सुबह के लिए। कल सुबह मैं बनाऊँगी फली और काचरी की सब्ज़ी। तो ये फलियाँ साफ़ करूँगी, काचरी सारी छील के चक के रख लूँगी। थोड़ी बहुत मैं सब्ज़ी में डालूँगी और थोड़ी बहुत की मैं चटनी बनाऊँगी, या तो कल सुबह बनाऊँगी या फिर कल शाम को काचरी की चटनी, और कल सुबह फली की सब्ज़ी और लहसुन छूलूँगी क्या होता है, छूलूँगी। और इसी के साथ में मैं देखूंगी टीवी, ताकि बोर ना हूँ, वरना चुपचाप अगर बैठी बैठी काम करूंगी ना तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ भाई, परेशान हो जाता है गूंगले जैसे कोई काम करते हैं। वरना नॉर्मल क्या होता है, लेडीज इकट्ठी होती है, बैठी बैठी सब्जी साफ करती है और बातें करती है। मेरे पास तो बातें करने वाला कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूँ घर में, क्या करूँ। तो मैं टीवी देखती हूँ, टीवी देखते फली साफ कर लूँगी, काचरी छील लूँगी, चाय पी लूँगी, लहसुन छील लूँगी, तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वरना जॉइंट फैमिली में होता है या फिर अड़ोस पड़ोस में औरतें इकट्ठी होती है, वो बातें करती करती काम करती है, लेकिन हम टीवी देखते देखते काम करते हैं। जैसी सिचुएशन में हाँ हैं हम जैसी सिचुएशन में हैं, हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए। चलिए जी, लहसुन वहसुन सब छील लिया और काचरी काट के ना मैंने इस तरीके से डाल दी। काचरी बड़ी बड़ी है और मुझे ना डाउट था कि यार ये खारी नहीं निकले, क्योंकि काचरी जब नई नई आती ना उसमें खारी बहुत निकलती है। तो मैं काफ़ी सारी लेके आई थी। तो इसमें है ना 5 काचरी है, 2 काचरी तो मैं सुबह सब्जी में डाल दूंगी और फली भी मैंने छील ली है, और 3 काचरी जो बचेगी ना उसकी कल शाम को मैं चटनी बनाऊंगी, प्याज हरी मिर्ची सब डाल के। अच्छी लगती है काचरी की चटनी ना, बहुत पसंद है। इनको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और हम लोग है ना गर्मी गर्मी काचरी की चटनी बनाते हैं। जैसे अब तक कैरी गुंदे की सब्जी मैं 2-4 बार बना चुकी हूँ ना, वैसे काचरी की चटनी भी बना के रख देना। कभी वो भी होता है कि कोई सब्जी बनाने का मन नहीं है शाम को, तो पराठे बना लो, काचरी की चटनी खा लो। कभी कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही तो थोड़ी सी सब्जी ले लो, थोड़ी सी काचरी की चटनी ले लो दाल के साथ, और अच्छी लगती है। तो बस लहसुन सब कुछ हो गया मेरा किचन का काम। मुझे करना है बर्तन साफ। तो मैं सोच रही हूँ बर्तन तो अभी साफ नहीं करती, बर्तन बाद में साफ करूँगी। पहले मैं जो शाम को साड़ी पहनी है ना वो निकालूँ, और जो कपड़े प्रेस करने हैं वो करूँ। उसके बाद है ना बर्तन साफ करूँगी, और फिर तब तक बालकनी में थोड़ी छाया आ जाएगी। तो मैं छाया तो मतलब है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर मैं चादरें ये सब सुखा। और बच्चों के रूम में आ गई। देखो ये जो कल मंगाया था ना पार्सल मीशो से, वो भी यहीं पड़ा है, उसको यहाँ ऊपर अलमारी में रखना है। लेकिन पहले साड़ी डिसाइड कर लूँ कि साड़ी क्या पहननी है मुझे। पतिदेव को पूछा था मुझे बता दो क्या साड़ी पहनूं, क्या साड़ी पहनूं। बोले तू जो मर्जी पहन ले ना, मुझे नहीं मालूम चलता। ठीक है भाई, जो मर्जी पहन ले। और यहाँ पे मेरी सारी साड़ियाँ हैं, हैवी भी है, थोड़ी सी हल्की फुल्की पार्टी वेयर भी है, थोड़ी अस्त व्यस्त हो रखी है। क्या होता है ना, थोड़े दिन में जमाती हूँ वापस, ये कि ये हाल हो जाता है। और मैंने निकाली है 4 साड़ियाँ। ये चारों साड़ियाँ ना पतले कपड़े की है, वैसे 1-2 और है, पर मैंने अभी 4 निकाली है। चारों में से एक ये सोच रही हूँ पीच कलर की साड़ी जिसमें ये गोटा पत्ती का वर्क है। एक है ये मैंगो कलर की साड़ी, इसमें भी गोटा पत्ती का वर्क है। और ये है पिंक कलर की साड़ी, इसको मैंने एक ही बार पहना है। इसमें ये मोती और ये जो पाइप वाला जो कांच वाला वर्क होता है ना, ये वाला है लाइट वेट एकदम पतले कपड़े की साड़ी है। और एक है ये रानी कलर की मोर डिज़ाइन वाली साड़ी। अब इन चारों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी पहनूं। और इसमें ना ऐसे वर्क है, देखो पीच वाली जो साड़ी है ना, इसमें इस तरीके का गोटा पत्ती वर्क है, और पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने बहुत पहले ली थी। कहाँ से ली थी ये मैंने? तिरपोलिया से ली थी। शॉप का नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सी ली थी। पल्लू पल्लू पे ज्यादा वर्क है, बाकी है ना कहीं कहीं पे है, पर पल्लू पे काफी ज्यादा है। ये देखो, तो कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो कपड़े ज्यादा हो तब समझ में नहीं आता, ना हो तब भी समझ में नहीं आता। मेरे पास और भी एक रेड कलर की हैवी साड़ी है, और बाकी जो एक रामा ग्रीन की है वो भी पतली साड़ी है, और बाकी जो है ना वो थोड़ी हैवी है, वो सर्दियों में पहनने लायक है। तो अभी पतिदेव को फोटो भेजूंगी ना कि ये पहन लूं क्या, तो वो तो खुद ही कंफ्यूज होंगे। वो कहेंगे तुझे जो समझ में आए वो पहन ले।
चलिए जी, डिसाइड हो गया। मैंने चूज़ किया ये मोती वर्क वाली साड़ी, जिस पे ना ऐसे मोती से कैरी कैरी बनी हुई है। तो ये पिंक साड़ी पहनूंगी। 2 येलो और पीच में से डिसाइड कर रही थी, ये पहनूं ये पहनूं। फिर मैंने कहा छोड़ो, पिंक पहनते हैं, तो मैं पिंक पहन रही हूँ। और पतिदेव का भी है ना पिंक शर्ट है, कल परसों कोई शादी में पहन के गए थे पिंक शर्ट, जो 2 घंटे पहना था, तो उनको भी पिंक शर्ट पहना दूंगी। हम पिंकी पिंकी हो जाएंगे, पिंकी पिंकू हो जाएंगे। और बाकी पतिदेव के और कपड़े पड़े, जीन्स टी शर्ट, वो सब भी प्रेस कर दूंगी, लेकिन पहले साड़ी प्रेस करूंगी, क्योंकि बाहर आ रही है भयंकर वाली आंधी, तेज हवा। अगर बाई चांस लाइट चली गई तो मेरे कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे प्रेस बिना करे। और ये तो चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल परसों मैं कर लूंगी। अगर साड़ी रह गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साड़ी मुझे पहन के जानी है, और पैकेट्स में रख देते ना तो इनमें सल आ जाता, आप बिना प्रेस पहन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं साड़ी प्रेस करूंगी, इनको बाद में करूंगी। और साड़ी को प्रेस करना ना बड़ा मुश्किल है। 5 मीटर है ना, मैं उधर पूरा फैला देती हूँ, फिर धीरे धीरे खींचती रहती हूँ, प्रेस करती रहती हूँ, खींचती रहती हूँ, प्रेस करती रहती हूँ। बड़ा ही खराब लगता है प्रेस करना, और ऊपर से साड़ी को तो और भी प्रेस करना खराब लगता है। टिक जा भाई, टिक जा। चलिए जी, कर ली सारे कपड़ों के प्रेस, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि लाइटें भी नहीं गई। तो बस फटाफट अब मैं पहले इनको कर दूं हैंगर, और फटाफट बर्तन साफ करके कपड़े सुखा देते हैं। कपड़े यानी कि चादरें सुखा देते हैं। हमारे लेडीज के पास कितने काम रहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि डिनर बनाना नहीं होता। मैं कभी भी ऐसा होता है ना कि शादी ब्याह में जाना है, या कोई भी होटल में डिनर करने जाना है, या किसी पार्टी में जाना है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं फ्री बैठ जाऊँ। फिर मैं क्या करती हूँ, वो जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना, उसमें मैं फिर अपने कोई दूसरे काम निकाल लेती हूँ। पिछली बार क्या था, पतिदेव जा रहे थे शादी में, जब मुझे खाना मेरे लिए बनाना था, तो मैंने मेरे लिए खाना बनाया, केरी गुंदे की सब्जी बनाई, और पता नहीं क्या क्या काम किए थे। आज खाना नहीं बनाना तो आज प्रेस कर दूंगी, और बर्तन वर्तन साफ करके बालकनी में चादरें वगैरह सुखा दूंगी। तो फ्री बैठना भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है मैं फ्री बैठती हूँ फिर मैं बोर हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा देर फ्री नहीं बैठ सकती। और उस दिन रात को पतिदेव शादी में गए ना, तो फिर मैं बोर हो रही थी। फिर मैंने एक मूवी स्टार्ट की। पतिदेव शादी में गए, वापस आए, जब तक मैंने एक मूवी देख ली थी। कौन सी मूवी थी याद नहीं है, लेकिन अच्छी मूवी थी, बढ़िया थी। थी उसकी कंगना रनौत की, अच्छी मूवी थी। ओ जी, थोड़ा सा मौसम सही हुआ है, क्या बात है। चकाचक ब्लैक कलर की गाड़ी किसकी है, एकदम नई। और ये देखो, आंधी आई थी ना, ये पूरा गंदा है, तो पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। देखो पूरी मशीन है साफ। कल रात को आंधी आई और आज दिन में आंधी आ रही थी। चादरें धुल गई है, तो पहले मैं लूँगी ये कपड़ा, और मशीन भी साफ़ करूँगी, रेलिंग साफ़ करूँगी। चलिए जी, हो गए तैयार। और ये देखो, इतनी लाइट वेट है ना, दिखने में ऐसा लगता है बहुत मोटा कपड़ा होगा, लेकिन बहुत ही पतला कपड़ा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो एक होते है ना शिफॉन की साड़ी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, पेट दिखता है ऐसा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन पतला कपड़ा है, लाइट वेट कपड़ा है। और बस बाल मन कर रहा है खुले छोड़ लूं, मन कर रहा है क्लेक्चर लगा लूं, पता नहीं वहां गर्मी होगी तो। और सिंपल सा लुक लिया है, गले में हार नहीं पहना, मैंने मंगलसूत्र पहना है कानों के, और ये मोती का वर्क है तो मोती की चूड़ियां, बस।
चलिए जी, अगर मोती की साड़ी पहनी है तो मोती वाली जूतियाँ पहननी तो बनती है। मुझे याद आ गई, पहले मैं सिंपल से ना जूतियाँ पहन रही थी, या फिर मैंने सोचा हील वाली पहनती हूँ, लाइट कम है ना। ये जो मैं पहले हनुमानगढ़ से लाई थी ना, ये वो वाली जूतियाँ हैं। अभी जो अमृतसर से लाई ना, वो तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी। वो ड्रेस जब तैयार होके आई ना हनुमानगढ़, जो मैंने आपको पता अमृतसर से मैंने वो दुपट्टे लिए थे फुलकारी और कपड़ा लेके हनुमानगढ़ सूट सिलवाने दिए थे ना, वो सिल गए हैं। मम्मी ने लेके घर पे रख लिए। अब हम छुट्टियों में जब जाएंगे तब मैं लेके आऊँगी। और ये वाली जूतियाँ ना, ये मैं हनुमानगढ़ दिसंबर जनवरी में जब गई थी ना, तब मैंने एक ये ली थी और 2 प्लेन ली थी। एक मैंने भानु को दे दी, एक मेरे पास है प्लेन वाली। तो आज ये वर्क वाली जूतियाँ पहन के जाएंगे। और ये देखो, मुझे ना हील वाली चप्पल से ज़रा ना ऐसी जूतियाँ पसंद है, सिंपल जूती या फिर वर्क वाली जूती। और यहाँ पर दूध मैंने गर्म कर दिया है और बस अब निकलेंगे। और हाँ, वहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगता मैं ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हर जगह कंफर्टेबल नहीं होते ब्लॉग बनाने में। हम लोगों को ना बहुत वो लिमिटेशन होती है कि जहाँ जिन ये जा रहा है ना, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त की बेटी की शादी है। वैसे उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है, लेकिन हम लोग कभी कभी मिलते हैं, बहुत सालों में एक बार मिलते हैं। तो मुझे ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो बस हम मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। और मेरी पिंकी पिंकी साड़ी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना है। अब मुझे बहुत कंफ्यूज हूँ कि बालों को बंद कर दूँ, क्लेक्चर लगा दूँ, खुले छोड़ूँ, क्या है, क्योंकि गर्मी लग रही है अभी तक तो। पर बाहर हो सकता है, क्योंकि जैसे नॉर्मली शादी ब्याह में क्या होता है, ओपन गार्डन में होता है, लेकिन फैन लगे होते हैं वो पानी वाले छींटे वाले, तो वहाँ का जो माहौल है वो ठंडा हो जाता है। तो बस हम लोगों को क्या करना है, जाना है, मिलना है, एनवलप देना है, खाना है, वापस आ जाना है। बाय बाय।